हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 बड़ी कहानियां जो कि मार्केट्स, जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्रीज को काफी डीपली इंपैक्ट कर रही हैं। पहली स्टोरी, इजराइल के ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन राइजिंग लायन का ग्लोबल ट्रेड, इन्फ्लेशन और आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ सकता है। दूसरी स्टोरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के इंप्रेसिव ऑर्डर बुक के पीछे एक ट्रबलिंग रियलिटी है। तीसरी, एयर इंडिया के ट्रैजिक क्रैश का एविएशन और इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या फॉल आउट हो सकता है। लेट्स डाइव राइट इन। 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए अंडर ऑपरेशन राइजिंग लायन। मतलब कि ये कोई रूटीन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये है फुल ब्लोन मिलिट्री एक्शन और इसके इफेक्ट्स सिर्फ इजराइल या ईरान तक सीमित नहीं रहने वाले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस स्ट्राइक को प्रीएम्प्टिव प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इनफैक्ट इजराइल का टारगेट था ईरान का नाटन्स एनरिचमेंट फैसिलिटी, उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी मेजर फिगर्स भी मार दिए गए हैं। बट अब दुनिया का अटेंशन एक और जगह पर चला गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का एक नैरो सा सी रूट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान ने ये रूट डिस्टर्ब किया, ब्लॉक किया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं। और आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जहां पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रहा है, एक प्रॉब्लम है, ये एक और शॉक बन सकता है। इससे एनर्जी बिल्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली सब चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। अब इस पर मार्केट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। ऑयल फ्यूचर्स वॉलेटाइल हो गए हैं, रिस्क एसेट्स नीचे जा रहे हैं और गोल्ड जैसे सेफ हेवन्स ऊपर। इंडिया जैसी कंट्रीज जो कि ईरान और इजराइल दोनों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती है, अब एक ट्रिकी पोजीशन में आ गई है। क्या कंडेम करें, क्या सपोर्ट करें? अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो फिर इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो यहाँ जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना भी एक आर्ट बन गया है। और याद रखिए, ये सिर्फ 1 या 2 दिन का मैटर नहीं है। अगर ईरान रिटेलिएशन करता है डायरेक्टली या प्रॉक्सीज के थ्रू तो ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया रीजन स्पाइरल में चला जाएगा। इससे ऑयल और कमोडिटीज की प्राइसेस और इंक्रीज होंगी और इन्फ्लेशन ग्लोबल स्केल पर बढ़ेगा। इस स्ट्राइक के बाद ईरान शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है और फिर सऊदी अरेबिया जैसे देश भी आर्म्स रेस में उतर सकते हैं। एज अ रिजल्ट एक और अनस्टेबल न्यूक्लियर रीजन बन सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि ये एक स्ट्राइक एक जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑर्डर बुक FY26 तक 2.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने वाला है। दैट इज 8x देयर करंट टर्नओवर। इंप्रेसिव राइट? तो ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टर्स सुपर बुलिश हैं। बट दैट्स नॉट द कंप्लीट पिक्चर। पिछले 37 ईयर्स में HAL का टर्नओवर 616 करोड़ रुपीस से बढ़कर 30,000 करोड़ के पार हो गया है। दैट्स CAGR ऑफ अराउंड 11%, प्रीटी सॉलिड। बट इस ग्रोथ के बीच में HAL का मैन पावर ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। पहले 44,000 से ज्यादा लोग जहां पर काम करते थे, आज वो नंबर सिर्फ 23,766 है। अब इससे काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि कम लोगों से ज्यादा काम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हाई है। बट ये शायद एक इल्यूजन है, क्योंकि काम तो बढ़ गया है, ऑर्डर बुक काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गई है, बट जो लोग एक्चुअली में काम करते हैं डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में, वो अब ओवरवर्क्ड एंड अंडरस्टाफ्ड हैं। As per the editorial by the ex-employee of HAL, डिजाइन डिपार्टमेंट्स में कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। R&D सेंटर्स जैसे कि लखनऊ और बैंगलोर में इंजीनियर्स की शॉर्टेज की वजह से एक इंजीनियर को 2 से 3 प्रोजेक्ट संभालने पड़ रहे हैं एट अ टाइम। आइडियल कंडीशन में हर एक प्रोजेक्ट के लिए 1 या मैक्सिमम 2 इंजीनियर्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्स-एम्प्लॉय, बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी की भी है। डिजाइन डोमेन में नॉलेज जनरेशन से जनरेशन पास होता है, लेकिन आज एंट्री लेवल पर जो वैक्यूम हो गया है वो फ्यूचर में एक डेंजरस ब्लैक होल बन सकता है। जब मिड लेवल एक्सपर्ट्स रिटायर होंगे, मान लीजिए 10 या 15 सालों में, तो HAL के पास डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट एक्सपर्टीज नहीं बचेगी। और यहाँ पर आउटसोर्सिंग भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर किए गए फ्रेशर्स को ट्रेन भी करना पड़ता है और जैसे ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, फिर नए बैच को फिर से ट्रेन करो। सो इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। ऊपर से फ्लेक्सी टाइम, 5-day वीक जैसे बेसिक पीपल फ्रेंडली स्टेप्स भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। काम ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, मोटिवेशन लो है, तो रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी दोनों ड्रॉप हो जाते हैं। एज पर एडिटोरियल, अगर HAL नेक्स्ट 5 सालों तक हर साल 1000 इंजीनियर्स को हायर करे तो डिज़ाइन और MRO डिविजन्स की कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। एंट्री लेवल CTC 10 लाख रुपए के आसपास है तो 120 करोड़ का एनुअल कॉस्ट होगा, जो कि FY24 के टोटल कॉस्ट का सिर्फ 0.6% है। प्रॉफिट मार्जिन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट कैपेबिलिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। एग्जीक्यूशन से ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर ट्रस्ट बनता है। अगर HAL डिलीवरी नहीं कर पाता है डिस्पाइट हैविंग अ गोल्डन ऑर्डर बुक, तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी नोज डाइव ले सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टोरी ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट, एयर इंडिया क्रैश। थर्सडे को एक हॉरिफाइंग न्यूज आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से टेक ऑफ करके ही क्रैश हो गई। सैडली 240 से ज्यादा लोग लॉस्ट देयर लाइव्स। दिस इज बीइंग कॉल्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट क्रैशेस इन इंडियन एविएशन हिस्ट्री। Now, beyond the human tragedy, which is completely heartbreaking, ये एविएशन हिस्ट्री में इंडिया का कॉस्टलीस्ट इंश्योरेंस क्लेम भी बन सकता है। Yes, here's how. एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि $120 मिलियन से ज्यादा का पे आउट हो सकता है। इसमें से अराउंड $80 मिलियन इज फॉर द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, विच इज कॉल्ड अ हल लॉस, एंड $30 to $50 मिलियन इज फॉर पैसेंजर लाइबिलिटी, यानी कि कॉम्पनसेशन टू फैमिलीज। और ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि फ्लाइट में हाई नेटवर्थ पैसेंजर्स भी थे जिनकी की लाइबिलिटी क्लेम्स और भी हाई हो सकती है। तो कौन भरेगा इतना बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट? ये सिस्टम थोड़ा सा लेयर्ड होता है, समझते हैं। सो टाटा AIG इज द लीड इंश्योरर, लेकिन बाकी कंपनीज जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड, यूनाइटेड इंडिया एक्सेट्रा ने भी पॉलिसी का छोटा हिस्सा कवर किया था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ज्यादातर रिस्क इज री इंश्योर्ड आउटसाइड इंडिया, मोस्टली इन द लंदन इंश्योरेंस मार्केट। इंडियन इंश्योरर्स ने सिर्फ 10% से कम रिस्क रिटेन किया है, तो लॉस का जो मेजर बर्डन होगा ना वो इंटरनेशनल री इंश्योरर्स उठाएंगे। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट जरूर इंडियन मार्केट पे आएगा, क्योंकि एविएशन इंश्योरेंस एक ग्लोबल पूल होता है। जब भी कहीं पर भी कोई बड़ा लॉस होता है तो रेट्स सब जगह पर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब इंडियन एयरलाइंस अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू करेंगी तो उनका प्रीमियम महंगा हो सकता है। अगर आप एविएशन स्टॉक्स या इंश्योरेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टर हो तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। एयरलाइन बिजनेसेस ऑलरेडी थिन मार्जिन्स पे चल रहे होते हैं और ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उन पे फाइनेंशियल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स भी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं, स्पेशली जो एविएशन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और री इंश्योरर्स जो कि ग्लोबली इस क्लेम को अब्जॉर्ब करेंगे, उन पे भी प्रेशर दिखाई दे सकता है। रिलेटेड स्टोरी में एयर इंडिया की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस इवेंट के जस्ट एक दिन बाद फ्राइडे को एक और एयर इंडिया फ्लाइट जो कि फुकेट से दिल्ली जा रही थी, उसको बॉम्ब थ्रेट से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में टोटल 156 पैसेंजर्स थे, सभी को तुरंत इवैक्यूएट किया गया। Emergency teams were already on standby. Now, Phuket एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि सभी पैसेंजर्स पूरी तरीके से सेफ हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है और सारे के सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। But these two back-to-back aviation scares have definitely shaken everyone up. So that's a wrap. इजराइल ईरान के जियोपॉलिटिकल इश्यूज से ट्रेड, सप्लाई चेन एंड ऑयल प्राइसेस पे असर पड़ सकता है। HAL के केस में ऑर्डर बुक तो रिकॉर्ड लेवल्स पे है, बट क्या वो उसे एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे? और एयर इंडिया के इंसिडेंट से एविएशन एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेट अस नो विच स्टोरी वॉज रेलिवेंट फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.